गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का प्रश्नावली पहल 1.1 चैप्टर 1 क्या है समुच्चय। समुच्चय का ये भाग है संबंध एवं फलन। चैप्टर का नाम है हमारा संबंध एवं फलन। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो भी फार्मूले यूज होने वाले हैं इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ ली है। आइए पहला सवाल क्या है। तो पहले सवाल में लिखा हुआ है कि स्वतुल्य और सम्मित और कौन सा संक्रामक है, यही इसमें पहचानना है कि कौन सा संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है और संबंध है। स्वतुल्य उसके बाद से क्या पहचानना है, सम्मित। तीसरा क्या पहचानना है, संक्रामक। ये तीन चीजें हमें पहचानना है कि कौन सा संक्रामक है, कौन सा सम्मित है, कौन सा स्वतुल्य है। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक समझा लेते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। आइए इसको हल करके देखते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है, तो इसमें ए के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे एक के साथ होना चाहिए, दो के साथ, तीन के साथ। ए के साथ संबंध में होना चाहिए। जैसे जो भी हो उसके बाद सेम वही होना चाहिए। एक्स के साथ, वाई के साथ, दो के साथ, दस के साथ। सम्मित में क्या होता है, तो यदि ए बी के साथ है तो बी ए के साथ भी होना चाहिए। यदि ए बी ये दोनों संबंध में हैं तो बी भी ए के साथ संबंध में होना चाहिए, तभी जाके वो सम्मित होगा। यदि एक दो के साथ जुड़ा हुआ है तो दो भी एक के साथ जुड़ा होना चाहिए। एक तीन के साथ जुड़ा है तो तीन एक के साथ जुड़ा रहेगा, तभी जाके वो हमारा सम्मित संबंध होगा। संक्रामक संबंध क्या होता है, तो इसमें होता है कि यदि ए बी के साथ संबंध में है और बी सी के साथ संबंध में है, तब ए भी सी के साथ में संबंध में होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तब जाके वहां पे संक्रामक है। यदि तीनों में से कोई एक दिया हुआ है, जैसे ए कामा बी, ये केवल दिया हुआ है कि ये संबंध में है, यदि इतना भी संबंध में है तभी भी वो संक्रामक है, और नहीं तो इस पूरे के लिए ये तीनों कंडीशन होगी तब जाके ये संक्रामक होगा। अब ये हम लोग पहला का पहला सवाल हल कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। ये इसके बेसिक के बारे में हम लोग जान गए, कैसे क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। अब इसको हल कर लेते हैं पहले का पहला। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है, अवयव है, में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R x, y 3x - y = 0। ये दिया हुआ है संबंध, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सम्मित है और कौन सा संक्रामक है। ये हमें चूज करना है इसमें से। आइए करते हैं। देखिए ए ही है तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं इसके एलिमेंट 1 2 3 13 14। दूसरा भी ए ही होगा तो ये 1 2 3 13 14। ये हो गया, ये ए है। इसमें यहाँ से हम लोग x लेंगे, ये ए है, यहाँ से हम लोग y लेंगे। अब इसके संबंध क्या है, देखिए x, y r बराबर x, y और 3x - y बराबर में 0। ये लिखा हुआ 3x - y बराबर में 0 का मतलब क्या हुआ, 3x - y बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि y बराबर 3x। ये y उधर जाएगा तो 3x बराबर y हो जाएगा। 3x बराबर y, इसका मतलब ये होगा। तो देखिए 3x बराबर y, तो क्या क्या मान आएगा, मतलब यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 3। यदि x का मान 2 है तो y का मान 6। ऐसे ऐसे होगा। तो कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे। r बराबर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान, x को पहले लिखना है और y को उसके बाद में लिखना है। यदि x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3। x का मान 1 लेंगे तो y का मान 3। x का मान 2 लेंगे तो y का मान 6 होगा। x का मान 2 लेंगे तो y का मान 6। वैसे ही x का मान 3 लेंगे तो y का मान 9। x का मान 4 लेंगे तो y का मान 12। x का मान 5 लेंगे तो y का मान 15, जो कि 15 नहीं है। यही 4 हमारे अवयव बन रहे हैं। इसमें 4 एलिमेंट बन रहे हैं इस संबंध में। अब इसमें देखना है कि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा संबंध
संक्रामक है और कौन सा सम्मित है। तो आइए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ा होना चाहिए, एक एक के साथ, दो दो के साथ, तो एक एक के साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए यह हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे पहला एक एक के साथ संबंध में नहीं है, इसका मतलब हो गया कि संबंध में नहीं है, एक एक के साथ संबंध में नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद से दूसरा कंडीशन जो हमारा बनेगा, दूसरे में क्या होता है कि यदि एक 3 के साथ जुड़ा है तो 3 भी 1 के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो 1 3 के साथ तो जुड़ा है, लेकिन 3 1 के साथ नहीं जुड़ा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 3 के साथ तो संबंध में है, परंतु 3 1 के साथ संबंध में नहीं है। 3 1 के साथ संबंध में नहीं है, इसलिए यह हमारा सम्मित नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। ये क्या हो गया, स्वतुल्य नहीं है और सम्मित भी नहीं है, और इसमें ही संक्रामक हम लोग देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देख लेंगे। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि संक्रामक के लिए जो तीसरी कंडीशन पूछा हुआ है, तीसरा जो है हमारा संक्रामक के लिए पूछा, तो संक्रामक में क्या होना चाहिए कि एक x y के साथ है और y z के साथ है, तो x भी z के साथ होना चाहिए। जैसे देखिए 1 3 के साथ है तो 3 9 के साथ है, लेकिन 1 9 के साथ नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। तो लिखेंगे 1 3 यह r के साथ संबंध में है, उसके बाद 3 9 ये भी r के संबंध में है, r के साथ संबंध में है, परंतु 1 9 यह संबंध में नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। देखिए क्या क्या है इसमें दिया हुआ है। तीसरा 1 3 तो संबंध में है, मतलब a b के साथ संबंध में है, तो b c के साथ भी संबंध में है। 3 9 के साथ भी संबंध में है, लेकिन a c के साथ संबंध में नहीं है, 1 9 के साथ संबंध में नहीं है, इसीलिए यह भी संक्रामक नहीं है। अब हम लोग पहले का ही दूसरा देख लेते हैं। अब हम लोग करते हैं पहले का ही दूसरा सवाल। पहले का दूसरा क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर कोष्टक में x, y बराबर x + 5 तथा x 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध r। तो इसमें मान लेते हैं कि 2 डब्बे हैं, इसमें भी ये भी n है, ये भी n है, इसको इसके बराबर बना लेते हैं। दोनों क्या है, दोनों n है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डट डट डट, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 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 दिया हुआ है। इससे आएगा x का हमारा मान, इससे आएगा y का हमारा मान। क्या इसमें दिया है, तो दिया है r बराबर x, y और y बराबर x + 5, और क्या दिया है, तो और x 4 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान 4 से छोटा प्राकृत संख्याओं में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। x और y कहाँ से आ रहे हैं, तो x भी प्राकृत संख्याओं से आ रहा है, y भी प्राकृत संख्याओं से आ रहा है। तो x का मान क्या है, 1 2 3। अब देखते हैं y का मान क्या होगा। जब x का मान 1 रखा जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 5 6। जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 5 7। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 8। ये हमारा यहाँ से एक संबंध बनेगा। r बराबर क्या क्या है, लिख लेते हैं, 1 6, दूसरा क्या है, तो 2 7, 2 7, तीसरा क्या है, तो 3 8। ये रहा हमारा संबंध जो बन गया। अब इसमें जो चीजें पूछता है वो हम लोग बता रहे हैं। क्या पूछता है, स्वतुल्य। पूरे आज जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले का ही है। अब पहले में ही
5 सवाल है, पांचों में क्या पूछा है, तो कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सम्मित है और कौन सा संक्रामक है। तो पहला हम लोग स्वतुल्य के लिए पढ़ते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है कि 1, 2, 2 ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई भी नहीं है, तो 1, संबंध में नहीं है, 1, संबंध में नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या देखना है कि यह सम्मित है कि नहीं है। सम्मित कब होता है, जैसे जब A, B हो तो B, A भी होना चाहिए उस संबंध में, तभी जाके वो हमारा होता है सम्मित। तो देखिए 1, 6 है लेकिन 6, 1 नहीं है, इसीलिए यह सम्मित भी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसे, 1, 6 संबंध में है परंतु 6, 1 संबंध में नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब इसी का तीसरा है, तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हमें क्या प्रूफ करना है, तो संक्रामक है या नहीं है ये बताना है। संक्रामक देखिए 1, 6 है लेकिन 6 किसी और के साथ नहीं जुड़ा है, 2, 7 है लेकिन 7 किसी और के साथ नहीं है, 3, 8 है 8 किसी और के साथ नहीं है। तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई अकेला रहता है तो वह संक्रामक होता है, तो ये संक्रामक है। दूसरा क्या है, दूसरा स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी नहीं है लेकिन संक्रामक है। अब आइए हम लोग पहले का है तीसरा देख लेते हैं। अब हम लोग करते हैं पहले का है तीसरा। ये सवाल क्या है, तो समुच्चय A बराबर मझले कोष्टक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर x, y भाज्य x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही एक और है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा ये भी A है, ये भी A है, लेकिन यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा हमारा y, इससे x मिलेगा, इससे y। अब देखिए क्या लिखा है, R बराबर लिखा हुआ है x, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, मतलब y में भागा देने से x से कट जाता है। तो 1 में 1 से भागा देंगे तो कट जाएगा, तो जो बनेगा यहाँ पे वो लिख लेते हैं 1, लेकिन लिखना किसको है, पहले 1 को। अब 1 में 1 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 2 में 1 से भागा देंगे तो कट जाएगा, तो ये भी हो गया 1, 2। अब 3 में भी 1 से भागा देंगे तो कट जाएगा, तो ये हो गया 1, 3। 4 में भी देंगे तो कट जाएगा, तो 1, 4। 5 में भी देंगे तो कट जाएगा, तो 1, 5। 6 में भी देंगे तो कट जाएगा 1, 6। अब देखिए 2 से 1 में भागा देंगे तो नहीं कटेगा, 2 से 2 में भागा देंगे तो कट जाएगा। तो 2, 2 से 3 में भागा देंगे तो नहीं कटेगा, 2 से 4 में भागा देंगे तो कट जाएगा, तब हो जाएगा 2, 4। उसके बाद 2 से 5 में देंगे तो नहीं कटेगा, 2 से 6 में देंगे तो कट जाएगा, तो हो गया 2, 6। अब 3 से देंगे तो 3 में कटेगा, और उसके बाद 3 से 6 में देंगे तो कटेगा। वैसे ही 4 से 6 में देंगे तो कटेगा, 4 से 4 में देंगे तो कटेगा, 4, 1, 4। 5 से 5 में देंगे तो कटेगा, और 6 से 6 में देंगे तो कटेगा। ये रहे हमारे टोटल संबंध जो बन रहे थे। अब इसमें बताने क्या है, हमें बताना है कि कौन सा स्वतुल्य है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, सम्मित संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, संक्रामक संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। आइए इसे हल करते हैं। देखिए पहला क्या देखना है, स्वतुल्य बन रहा है या नहीं। तो स्वतुल्य कब बनता है, जब एक के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। तो 1 के साथ जुड़ा है, 2 का देख लेते हैं, 2 भी 2 के साथ जुड़ा है, 3 भी 3 के साथ जुड़ा है, 4 भी 4 के साथ, और 5 5 के साथ, 6 6 के साथ, 7 सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये स्वतुल्य है। कैसे लिखेंगे कि A, संबंध में है, A, संबंध में है, इसलिए स्वतुल्य है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
दूसरा क्या देखना है, सममित। तो सममित कैसे देखते हैं कि ए यदि बी के साथ संबंध में है तो बी भी ए के साथ संबंध में होना चाहिए। तो देखिए एक एक के साथ है, एक दो के साथ है, लेकिन कहीं भी दो एक के साथ नहीं है। एक तीन के साथ है लेकिन तीन एक के साथ नहीं है, तो ये सममित नहीं है। कैसे लिखेंगे कि एक कामा दो संबंध में है परंतु 2 कामा 1 संबंध में नहीं है, इसलिए सममित नहीं है। सममित नहीं है। ये रहा हमारा दूसरा। अब क्या बचा है हमारा, एक बचा है संक्रामक, उसको भी कर लेते हैं। तो संक्रामक कब होता है, तो संक्रामक तब होता है जब ए बी के साथ जुड़ा है तो बी सी के साथ भी जुड़ा होना चाहिए और ए सी के साथ जुड़ा हो। जैसे क्या होता है कि ए यदि बी के साथ संबंध में है और बी सी के साथ संबंध में है तो ए भी सी के साथ संबंध में होना चाहिए, तभी जाके वो हमारा संक्रामक होता है। तो आइए देखते हैं ये है या नहीं है। देखिए एक दो के साथ है तो अब देखना है कि दो किसके साथ है। दो चार के साथ है तो एक भी चार के साथ है या नहीं है। दो चार के साथ है तो चार दो चार के साथ है कि नहीं है। तो दो चार के साथ, एक दो के साथ है, दो चार के साथ है, तो एक चार के साथ है या नहीं है। देखिए ये एक दो के साथ है मतलब ए बी के साथ है, तो बी सी के साथ है, तो ए सी के साथ मतलब एक चार के साथ, तो यहाँ पे है। अब उसके बाद से एक कामा तीन किसके साथ है, तो तीन छः के साथ है। एक तीन के साथ है तो तीन छः के साथ है, तो एक भी छः के साथ है या नहीं है, तो है यहाँ पे। अब देखिए एक चार के साथ है तो चार किसके साथ है, चार चार ही के साथ है। ये वाला नहीं देखेंगे, मतलब ये तो स्वतुल्य हो गया, चार किसी और के साथ होना चाहिए, सी के साथ। ये तो बी के साथ ही हो जा रहा है। तो एक पाँच के साथ है तो पाँच किसी और के तो नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं देखेंगे। अब देखिए दो कामा चार, दो चार के साथ है तो चार किसी और के साथ नहीं, तो ये इतने में ही हमारा हो जाएगा। अब इसमें संक्रामक है, आप कहीं भी ढूंढेंगे तो इसमें कंडीशन फॉलो होगी कि ए बी के साथ है तो बी सी के साथ है, तो ए भी सी के साथ है। ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए ये संक्रामक है। संक्रामक है। अब हम लोग करते हैं पहले का ही चौथा। पहले में 5 सवाल है, ये रहा था पहले का तीसरा, पहले में ही 5 सवाल है, तो अब करते हैं पहले का ही चौथा। अब हम लोग करते हैं पहले का ही चौथा सवाल। आइए देखते हैं क्या है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x का y, x माइनस y एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r बताना है। क्या है, पूर्णांक, सभी पूर्णांक, तो ये रहा हमारा z और ये सभी पूर्णांक हैं z, और सभी पूर्णांक एक ही जैसे होते हैं तो सब पूर्णांक एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अब देखिए क्या पूछा, x माइनस y एक पूर्णांक, तो संबंध हमारा क्या दिया है, x कहाँ से मिलेगा, इसमें से, y कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से। अब दिया है r बराबर x कामा y डबल डॉट x माइनस y एक पूर्णांक है, x माइनस y एक पूर्णांक है, x कामा y डबल डॉट x माइनस y एक पूर्णांक है। ये हमारा सवाल है। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए कैसे हल होगा। इसमें देखिए, अब इसमें पहला में चलते हैं स्वतुल्य। देखिए तो स्वतुल्य होगा या नहीं होगा ये कैसे मालूम चलेगा, तो मान लीजिए कि x एक पूर्णांक है, y एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक के साथ लिख सकते हैं, और दोनों पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है। जैसे मान लीजिए एक पूर्णांक इसमें से हमने 2 लिया है x में से, और y में से भी 2 ले लिया है, तो दोनों का अंतर 0 है, तो 0 भी एक पूर्णांक ही है, इसलिए यह स्वतुल्य है। कुछ भी लेंगे, माइनस भी लेंगे तो -2 माइनस, यहाँ पे -2, तो -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0। यदि दोनों -2 ले लेते हैं, जैसे x का भी मान -2, y का भी मान -2, तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पे मतलब ये भी पूर्णांक, 0 भी पूर्णांक होता है, धनात्मक भी पूर्णांक होता है, ऋणात्मक भी पूर्णांक होता है, तो ये सब पूर्णांक, इसलिए हमारा ये संबंध स्वतुल्य है। आइए इसको लिख लेते हैं।
कि स्वतुल्य है। स्वतुल्य है क्यों है? क्योंकि x माइनस एक्स बराबर 0 आ रहा है। x में से x को घटा रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, इसीलिए हमारा ये स्वतुल्य है। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या देखते हैं? सममित। सममित में क्या होता है कि a यदि b के साथ है तो b भी a के साथ होना चाहिए। तो जैसे x मान लीजिए, x के जगह पे मान लीजिए कि 2 है, x का मान माना कि 2 है और y का मान 3 है। तो क्या दिया है कि 2 यदि 3 के साथ है तो 3 भी 2 के साथ होना चाहिए, यही सममित होता है। यदि 2 में से 3 को घटाते हैं तो कितना आएगा? -1। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब दोनों पूर्णांक है, यही बोला है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह हमारा सममित भी है। इसको लिख लेते हैं सममित। सममित क्यों है? तो ये लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर z1। z1 क्या है? तो ये एक पूर्णांक, मतलब x में से y को घटाएंगे तो हमारा पूर्णांक ही आएगा। और ये x और y, x कमा y दोनों संबंध में हैं, ये भी लिख लेंगे। फिर से y माइनस एक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? मतलब x माइनस वाई किए तो z1 आया था, अब y माइनस एक्स करेंगे तो माइनस z1 आ जाएगा। और यहाँ भी y कमा एक्स भी संबंध में है हमारे, इसलिए यह सममित है। यह हमारा सममित है। अब तीसरा, इसी में एक संक्रामक होता है, तो वो देख लेते हैं कि संक्रामक है या नहीं। संक्रामक में कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? जैसे कि x y के साथ है और y मान लीजिए w के साथ है, तो x भी w के साथ होना चाहिए, यही हमारी कंडीशन होती है संक्रामक की। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे ये होगा या नहीं होगा। तो मान लीजिए कि x में से हमने y घटाया, x में से y घटाया तो z1 आया, और y में से w को घटाया तो z2 आया। अब x में से w को घटाएंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x माइनस w कितना आएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे तो z1 प्लस z2, जहाँ w ये तो दिया ही है x y सवाल में, तो इसलिए x y पूर्णांक हैं, लेकिन w और z1 और z2 ये पूर्णांक है या नहीं है? तो इसको हम लोग दिखा देंगे कि w z1 z2 ये सब पूर्णांक हैं। z मतलब क्या होता है? पूर्णांक। ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह हमारा संक्रामक भी है। संक्रामक है, ये भी हमारे तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अब पहले का ही पांचवा है, तो आइए पहले का आप पांचवा हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग करेंगे पहले का ही पांचवे का पहला। क्या है पांचवा? क्या है? किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। संबंध दिए हैं, इसमें 4-5 और है। पहला ए है r बराबर x कमा वाई डबल डॉट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसमें हम लोग एक टेबल बना लिए, 4 इसमें हैं सवाल। जैसे ए है, ए बी, ये करते हैं, देखना है इसमें तो स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे 5 क्यों लिखे हुए? क्योंकि इसमें पांचवे में 5 है, ए बी सी डी ई 5 है। यह है पहला, ए है। क्या है? x कमा वाई, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? जैसे इसमें मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति मान के चलते हैं, एक रवि, एक मोहन, एक सोहन। 3 व्यक्ति मान के चलते हैं। ये बताइए, यदि रवि और मोहन दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो रवि मोहन के साथ काम कर रहा है तो मोहन भी रवि के साथ काम कर रहा है, ये तो है। यदि मान लीजिए कि हम इस अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो यदि बोला जाए कि हम और हम पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, तो बात सही है। वैसे यदि रवि और मोहन किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो रवि मोहन क्या हमें करना है? x कमा वाई यदि कहीं पे मान के चलते हैं, तो हमने पहले भी बताया है, x कमा वाई मान के चलते हैं कि यदि ये स्वतुल्य है तो x कमा x भी लिख सकते हैं, y को x भी लिख सकते हैं। वैसे ही रवि और मोहन यदि एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो मोहन को भी रवि लिख सकते हैं। रवि रवि के साथ काम कर रहे हैं, मतलब जो भी व्यक्ति होते हैं खुद के साथ काम करते हैं, तो पहला वाला ये स्वतुल्य हो जाए। अब सममित देखना तो ये होता है, रवि मोहन के साथ काम कर रहा है
तो मोहन भी रवि के साथ काम कर रहा होगा। यदि आप मान लीजिए अपने दोस्त के साथ यदि क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो तो आपका दोस्त भी आपके साथ बैठ के पढ़ रहा है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए ये सम्मित भी है। और संक्रामक देखिए, मान लीजिए रवि का दोस्त मोहन है, ये दोनों एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, रवि मोहन के साथ उसी क्लास में पढ़ रहा है और मोहन के साथ सोहन भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसी क्लास में रवि के साथ सोहन भी पढ़ेगा। मान लीजिए आप 3 लोग दोस्त थे, एक का नाम था रवि, एक का नाम था मोहन, एक का नाम था सोहन। यदि रवि मोहन के साथ पढ़ रहा है और मोहन सोहन के साथ पढ़ रहा है तो रवि भी सोहन के साथ पढ़ रहा है उसी क्लास में, तो यह संक्रामक भी होगा। इसी ऐसे जो दूसरा सवाल होगा, इसके बाद अब दूसरा देख लेते हैं। देखिए अब ये है हमारा पछुए का बी, पहले का पछुआ और पछुए का बी। इसमें क्या है, आर बराबर एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसमें भी सेम एग्जाम्पल लेते हैं, से इसमें भी मान लेते हैं कि एक का नाम रवि है, मतलब एक्स का नाम रवि है, वाई का नाम मोहन। पहले 2 ही विकल्प लेकर चलते हैं, 2 ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ये बताइए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जैसे पहला था एक जगह पे कार्य कर रहे थे तो स्वतुल्य था, तो ऐसे ये भी स्वतुल्य होगा। जैसे रवि मोहन यदि एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो ये बोला जा सकता है कि रवि रवि के साथ भी रह रहा है, मोहन को भी रवि माना जा सकता है। मैथ होता ही है मान कर करने वाला सवाल, तो ऐसे ही रवि मोहन के साथ रह रहा है तो लिखा जा सकता है कि रवि रवि के साथ भी रहता है, तो ये स्वतुल्य हो गया। मतलब आप खुद के साथ भी रहते हैं, ये हो सकता है। सम्मित, सम्मित के लिए क्या होता है कि यदि रवि मोहन एक मोहल्ले में रह रहे हैं, रवि मोहन के साथ मोहल्ले में रह रहा है तो मोहन भी रवि के साथ रह रहा है, इसलिए ये हमारा सम्मित भी हो जाएगा। ये देखिए रवि मोहन के साथ रह रहा है, मान लीजिए मोहन सोहन के साथ रह रहा है उसी मोहल्ले में, तो उसी मोहल्ले में तो रवि भी रह रहा है, तो रवि भी सोहन के साथ रह रहा है, ये भी थर्ड कंडीशन भी फॉलो होगी, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जो इसी का तीसरा है पछुए का सी, उसको हल करके देख लेते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं पछुए का सी। ये क्या है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए रवि मोहन, एक तीसरा व्यक्ति अपने मन से मान लेते हैं सोहन, क्योंकि संक्रामक के लिए ये कंडीशन यहाँ पे मान लिया जाता है। जैसे देखिए इसमें दिया है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, रवि मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि रवि की हाइट मान लीजिए, रवि मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, रवि मान लीजिए 20 है, तो मोहन कितना हो जाएगा, मोहन 13 है, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, प्लस 7 हो गया। वैसे ही मान लीजिए सोहन से मोहन 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसकी 6 हो गई, इसका भी 7 हो गया। तो ये बताइए रवि मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये रवि खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। रवि मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा ये तो ठीक है, लेकिन स्वतुल्य में क्या होता है कि खुद को खुद से देखना होता है, तो यदि रवि से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि खुद ही आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे नहीं हो सकते, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सम्मित में, तो जैसे रवि मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मोहन भी रवि से 7 सेंटीमीटर लंबा, ये नहीं होगा। आप अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो आपका दोस्त भी आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो इसलिए यह सम्मित भी नहीं है। संक्रामक देखिए, जैसे मान लीजिए रवि मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है और मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अब सोहन से भी रवि 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। मान लीजिए आप लोग 3 दोस्त हैं, आप सबसे बड़े हैं, आपका दूसरा दोस्त आपसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा है वो बीच वाले से तो 7 सेंटीमीटर बड़ा है। जैसे मान लीजिए ये मोहन, इससे तो 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन मोहन से 7 सेंटीमीटर रवि बड़ा है। अब क्या होता है संक्रामक में कि ए कामा बी, ए बी से जिस संबंध में, वैसे बी सी से भी होना चाहिए और ए सी से भी होना चाहिए, तीनों के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो रवि मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यह 20 है तो यह 13 है। अब मोहन भी सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि रवि सोहन से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, रवि सोहन से कितना हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है, प्लस 14, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है। अब इसी का चौथा हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पछुए का है डी। इसमें क्या है, आर बराबर एक्स कामा वाई, एक्स वाई की पत्नी है। इसमें देखिए एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स क्या हुआ, एक्स महिला हुई, और वाई की पत्नी है तो वाई पुरुष हुआ।
अब बताइए एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स खुद की तो पत्नी हो नहीं सकती, एक्स किसी और की पत्नी है, तो एक्स खुद की पत्नी नहीं हो सकती, तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। इसमें खुद से ही कंपेरिजन किया जाता है। आप बताइए सम्मित में क्या होता है कि ये इसके साथ जिस संबंध में है ये भी उसी के साथ उसी संबंध में। तो ये बताइए एक्स वाई की महिला है, तो अब वाई एक्स की तो महिला है नहीं, वाई एक्स का तो पति है, इसलिए यह भी सम्मित भी नहीं होगा। अब देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक में एक कंडीशन आप लोग और पढ़े थे कि जैसे जहाँ पे एक है ही हो वहां पे संक्रामक हो जाता है, वहां पे तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब दूसरा तीसरे के साथ किसी संबंध में दिया हो तभी हम लोग पहले को तीसरे के साथ करते हैं, इसलिए यह संक्रामक है क्योंकि यह अकेले है। अब हम लोग कर लेते हैं इसी का लास्ट। अब हम लोग करते हैं पचवे का ई। ये क्या है? आर बराबर एक्स का वाई, एक्स वाई के पिता है, एक्स जो है वाई का पिता है, यह है पिता। यदि यह पिता है तो वाई क्या है? लड़का। ये बताइए कोई पिता है तो जैसे आप अपने के ही पिता नहीं हो सकते, इसलिए यह स्वतुल्य में नहीं हो सकता, स्वतुल्य गलत है। अब सम्मित में एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता। एक्स मान लीजिए वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। तो एक्स वाई के साथ जिस संबंध में है यदि वाई एक्स के साथ उस संबंध में नहीं है तो वह सम्मित नहीं होता है। अब मान लीजिए आता है इसके बाद संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए एक्स वाई का पिता है और वाई किसका पिता है? वाई जेड का पिता है, यह इसका लड़का है। अब बताइए इसको इधर नहीं लिख के इसके आगे लिख लेते हैं, जैसे वाई जेड यह लड़का है और इसके लिए यह पिता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई के साथ जिस संबंध में है वाई जेड के साथ भी है, तो एक्स जेड के साथ भी उसी संबंध में होना चाहिए। तो एक्स जेड के साथ क्या जेड का पिता एक्स हो सकता है? एक्स जेड का पिता नहीं होगा, क्या होगा? एक्स जेड का दादा हो जाएगा, क्योंकि यह इसका पिता, अब पिता के पिता क्या हो जाता है? तो दादा। तो इसलिए यह संक्रामक भी नहीं। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करता। अब हम लोग पांचों के लिए टेबल ये बना लिए। पहले मैं तीनों कंडीशन फॉलो करती थी, दूसरे में भी तीनों, तीसरे में तीनों नहीं करता था, चौथे में तीसरा करता था, पांचवें में तीनों नहीं करता था। ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं और आगे के वीडियो में हम लोग आगे के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।